जितने भी मेरे मित्र सखा बंधु मित्र हैं, जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। क्लास प्रारंभ करते हैं। ठीक है। प्रश्नावली प्रश्नावली 7.2 4 तक सवाल हो चुका था आपसे पहले पहले वाले क्लास में। ठीक है। आगे की क्लास में देखेंगे आप सब। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, जब तक आप क्लास को देखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। क्लास को देखते रहिएगा। ठीक है। तो धैर्य से आप रहिए क्लास में। हर एक चीज को, हर एक स्टेप पर आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। ठीक है। तो क्लास में बने रहिए। और देखिए, प्रश्नावली 7.2 का 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल एकदम प्यार से, गणित को बोले ना, एकदम प्यार से समझेंगे, एकदम ईमानदारी के साथ समझेंगे। जब तक ईमानदारी नहीं आएगा आपके साथ, ईमानदारी से नहीं समझेंगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्र सखा बंधु, जल्दी से क्लास में आ जाइए। चलिए रेडी फिर करते हैं बिना लेट के हुए। चलिए सवाल देखिए। सवाल एक एक सवाल को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा मेरे भाइयों। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? वह अनुपात ज्ञात कीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1 -5, बी -4, 5 को मिलाने वाले मिलाने वाले मिलाने वाले रेखाखंड रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु से निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, सवाल को ध्यान से समझिएगा। ठीक है। सवाल आप भी पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सवाल, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5, बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु से निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से निर्देशांक भी ज्ञात करना है। जब हम अनुपात ज्ञात कर देंगे तो इस बिंदु से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? निर्देशांक बिंदु भी। ठीक है। निर्देशांक बिंदु भी ज्ञात करनी है। तो हमारा ए बी क्या है? एक रेखाखंड है। ए बी हमारा क्या है? रेखाखंड है। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे मित्र। ठीक है। ध्यान से, ए और बी क्या हमारा एक रेखाखंड है। एकदम स्लोली स्लोली चलेंगे क्लास में, एकदम स्लोली स्लोली चलेंगे ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। ठीक है मेरे दोस्त। एक जो दिया है 1 और -5 है। बी जो है -4 और 5 है। एक्स अक्ष, यहाँ से एक्स अक्ष, तो y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष लिखे, y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अनुपात निकालना है। यहाँ पर अनुपात दिया रहता है, यहाँ पर नहीं दिया है, तो ये अनुपात निकालना है। वांछित वांछित अनुपात 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 माना के अनुपात 1 है। यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है। वांछित अनुपात माना के अनुपात 1 है। के अनुपात 1 है, यहाँ पर मानना पड़ेगा। इस सवाल के अंदर मानना पड़ेगा वांछित अनुपात जो हमारा है के अनुपात 1 है। यहाँ पर के अनुपात
1 है, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। ठीक है, सवाल ध्यान से देखते रहिएगा स्टेप बाय स्टेप। कहीं भी आपको दुख तकलीफ पीड़ा क्लेश होते थे मेरे दोस्त मेरे बंधु, तो आप बताइएगा कौन से स्टेप में आपको प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा क्लेश है, बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए एक्स से लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको कहाँ से लेना है, वाई से। वाई इजिकल टू वाई m1 इंटू का y2 प्लस m2 इंटू का y1 m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र, y का विभाजन सूत्र जो अनुपात वाला निकालने के लिए जो बताए थे, इस तरह से निकलेंगे। ठीक है, तो y बराबर क्या है हमारा, y बराबर यहाँ पर क्या है, 0 है। y बराबर हमारा क्या है, 0 है। m1 का मान कितना है, ये है, ध्यान से देखिएगा, m1 का मान कितना है, ये है। y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, यहाँ पर देखिए x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है। x2 का मान कितना है, 5 है, 5 लिखेंगे प्लस m2 का मान कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे, और y1 का मान कितना है, -5 है, -5 लिखेंगे, और m1 प्लस m2 जो अनुपात है हमारा वो लिखेंगे, k प्लस 1 लिखेंगे। बोलिए यहाँ तक मेरे भाई मेरे दोस्त दिक्कत है, बताइए, यदि दिक्कत है तो बताओ मेरे दोस्त, बोलो, डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, एकदम शांतिपूर्वक से, एकदम शांतिपूर्वक से क्लास को समझिए। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए। तो यहाँ से 5k हो गया, 5k प्लस क्या हो गया, -5, यहाँ से k प्लस 1 इजिकल टू 0। इधर से गुना करिए, इसको क्रॉस गुना करेंगे, जब क्रॉस गुना करेंगे तो हमारा क्या आता है, 0 आता है, 0 बराबर, तो 5k माइनस 5, 5k माइनस 5, तो देखिए इसको इधर पलट दीजिए, तो 5 बराबर 5k आ जाइए। तो k बराबर क्या होता है, 5/5, 5 से 5 गया कैंसिल, 1/1 आया। तो हमारा वांछित अनुपात जो निकला है, वांछित अनुपात जो निकला है 1:1 है, 1:1 है। ठीक है, वांछित अनुपात जो है मेरे शेर शेरनिया कितना है, 1:1 है। यही हमारा यहाँ पर सही उत्तर है, एक तो यहाँ से इंक लेंगे। ठीक है, दूसरा कहा रहा था बिंदु से निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, बिंदु से x बराबर मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक। ठीक है, मध्य बिंदु का नियामक, तो यहाँ से क्या कहेंगे, x1 प्लस x2 बटा 2। y के लिए क्या कहेंगे, यहाँ तो x बराबर हो गया, y के लिए क्या कहेंगे, y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है मेरे साथियों, मेरे मित्र, मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 बटा 2, y के लिए y1 प्लस y2 बटा 2। ध्यान से देखिएगा, मध्य बिंदु का नियामक भी कह रहा है, यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कर रहा है। ठीक है, वो निकाल, तो x1 का मान कितना है, यहाँ से 1 है, 1 है, प्लस x2 का मान कितना है, -4 है, तो -4 बटा कितना 2 लगाना है। y1 का मान कितना है, -5 है, -5 लिखेंगे, प्लस y2 का मान कितना है, 5 है, 5 लिखेंगे बटा 2। प्लस और माइनस, प्लस माइनस पर ध्यान देनी है, प्लस और माइनस, तो क्या है माइनस, तो -3/2। ठीक है, और यहाँ से 5 माइनस और प्लस, 5 में 5 गया 0। ठीक है, 5 में 5 गया 0, और नीचे क्या होगा 2, तो 2 जब होगा यहाँ पर 0/2 बराबर क्या होता है 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 0। ये हमारा मध्य बिंदु का नियामक निकल गया,
ये हमारा उत्तर है। यहाँ से भी एक अनुपात जो निकला है 1:1 है और -3/2 और 0 है, मध्य बिंदु का नियामक है। तो मेरे प्यारे साथी जितने भी हैं ये सवाल को समझे, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। आप ये सवाल को समझे, एकदम आगे की भी जो सवाल होगी एकदम स्लोली एकदम प्यार से समझेंगे सवाल, ठीक है। बस आप सभी को बोरिंग नहीं होनी है, क्लास में बोरिंग नहीं होनी मेरे दोस्त। हर एक सवाल को समझाएंगे मेरे लाडले, मेरे प्यारी शेर से, ठीक है। आपका भाई का वचन है, ठीक है। हर एक सवाल को आराम से और प्यार से समझाया जाएगा, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक ना। जल्दीबाजी करना ही नहीं है, जल्दीबाजी कौन करते हैं, शैतान कहते हैं। आप शैतान नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, आप मेरे प्यारे लाडलों शेर शेरनी है। मेरे शेर शेरनी एकदम आराम से विश्वास से गणित को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हर एक स्टेप पर आपको कहीं भी कोई भी स्टेप पर दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो भाई से पूछ लेंगे, ठीक है। ये हमेशा आपके लिए खड़े हैं। एक रट्टी भी बोलेगा ना बच्चा, कदम पीछे मोड़ ले, हम नहीं मोड़ेंगे। आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे हमेशा, एक साथ चलने वाले हैं, ठीक ना। मगर आपको कोई आंच नहीं आने देंगे, एक रत्ती भी आंच नहीं आने देंगे, ठीक है। बस आप ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ मेरे साथ जुड़े हैं, तो बस यही निवेदन है मेरे दोस्त। हर दिन आप रिवीजन करना, पहली बात है, हर दिन आप रिवीजन करना, जितना सवाल पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन करना, ठीक है। उसके बाद जो जितने भी क्लास में क्वेश्चन हो रहे हैं, प्रश्न बन रहे हैं, ठीक ना, उन सारी चीज को एक नोट पे कॉपी बनानी है, कॉपी में लिखते हुए चलना है। जब तक लिखेंगे नहीं कॉपी में, बात बनेगी नहीं, ठीक है। चलिए मेरे शेर से नहीं, हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करनी है, ठीक है। तो देख लीजिए, जल्दी से फिर से एक बार देख लीजिए, हम शायद हो गए हैं। मेरे शेर शेरनियों सभी को दिख रहा है ना, आराम से देखिए सवाल को, ठीक है। अगले सवाल पे आएंगे, अगले सवाल पे आएंगे, बहुत अच्छे से आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो मेरे लाडलो आज दिख रहे हैं सारी चीज। वैसे सवाल कट उठ जाते हैं तो, और इधर उधर की साउंड भी आते रहते हैं, तो इसके लिए माफी चाहेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि सड़क के बगल में ही आपके लिए जो बनाते हैं, ठीक है, वो है सड़क के बगल में ही है, तो गाड़ी घोड़ा, कभी बच्चे की आवाज, कभी गाय माल की आवाज, ये सब आते रहती है। तो ये सब पे ध्यान नहीं दीजिएगा, अटेंड नहीं कीजिएगा, अपनी पढ़ाई पर अटेंड कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आ जाइए, ये समझ गए ना सारे शेर शेरनियाँ। अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं मेरे साथियों, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे बंधु, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। सारे सवाल को बढ़िया से आप नोट कर लीजिएगा। हर एक सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। यदि कहीं दिक्कत समस्या है तो भाई से पूछिए, ठीक ना। भाई आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे बताने के लिए, आपके कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं, ठीक है। आ जाइए अगले सवाल पे, आ जाइए मेरे मित्र, मेरे सखा, अगले सवाल पे आ जाइए। अगले सवाल क्या कह रहा है, 6 नंबर है अगले सवाल 6 नंबर है। कह रहा है अदि बिंदु अदि बिंदु अदि बिंदु 1,2 4, वार, x, 6 और 3, 5 3, 5 इसी क्रम में इसी क्रम में लेने पर
एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x, y, x और y